दोस्तों, जिस तरह से कतर ने भारत के साथ रिश्ते तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया है, उसे भारत ये बात तो समझ चुका है कि कतर उस सांप की तरह है जिसे पाला जाए तो भी वो काटने से पीछे नहीं हटेगा। और केवल कतर ही नहीं बल्कि एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाले हर देश भारत को दोस्ती के नाम पे कई सालों से लौटते हुए आ रहे हैं। यही वजह है कि भारत ने अपने सभी पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और देश के कोने कोने में पेट्रोलियम रिजर्व खोजने शुरू भी किए जा चुके हैं। लेकिन जहां पर तेल नहीं मिल सकता वहां तेल बनाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम बायोफ्यूल की बात आपसे कर रहे हैं जिसका आधा पोटेंशियल भारत में मौजूद है। लेकिन इस स्कूल से चलने वाले इंजीन्स पे अब जाके काम शुरू हो पाया है। अब ऐसे इंजन्स को डेवलप करने में जाहिर तौर पर समय लगने वाला है, लेकिन इस दौरान उन सभी ईंधन को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिसका रॉ मटेरियल भारत में आसानी से मिल सकता है। और ऐसे ही बायोफ्यूल के प्रोडक्शन को लेकर एक काफ़ी बड़ी खबर आ चुकी है जो इसी साल के दिसंबर से 100 किलोलीटर बायो इथेनॉल का प्रोडक्शन भारत में करेगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि HPCL 14 बिलियन रुपए की लागत से पंजाब में एक 2G एथेनॉल प्लांट लगाने जा रही है। लेकिन इस खबर का मेन पार्ट ये है कि इथेनॉल एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कि पराली से बनाया जाएगा, जिसके धुएं की वजह से आजकल दिल्ली NCR में पोल्यूशन लेवल कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी साल दिसंबर से इस प्लांट का ऑपरेशन कर दिया जाएगा और हर साल इस प्लांट को 2 लाख मीट्रिक टन पराली की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए पूरे पंजाब में किसानों के साथ मिलकर पराली की सप्लाई चेन खड़ी की जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पूरे पंजाब में पराली जलाने के 880 मामले सामने आए थे, लेकिन इस साल ये आंकड़ा केवल 294 तक ही रहा। आपको बता दें कि पिछले साल HPCL, BPCL और IOCL ने मिलके एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया था जिससे देश में सेटअप हो रही है प्लांट के लिए एग्रीकल्चरल वेस्ट की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके। करेंटली भारत में 32 बायो प्लांट्स ऑपरेशन है और ये सभी यूनिट्स मिला के 9.5 बिलियन लीटर का प्रोडक्शन करती है, जिसमें से करीबन 6 बिलियन लीटर से एथेनॉल गन्ने की खेती से बनाया जाता है। अब इसे गन्ने की फसलों के अच्छे दाम किसानों को मिलने लगे हैं, लेकिन दिक्कत वहीं की वहीं है और ये दिक्कत है एग्रीकल्चरल वेस्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए अब गन्ने के अलावा पराली पर फोकस किया जा रहा है। 2025 तक 20% इथेनॉल ब्रेन डेड फ्यूल भारत में लॉन्च हो जाएगा और इसकी वजह से भारत हर साल करीबन 50,000 करोड़ रुपए की सेविंग करेगा। देखिए ब्राज़ील लेकिन ऐसे तरीके का इथेनॉल डेवलप कर चुका है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से ज़्यादा कम नहीं है। और कमाल की बात यह है कि ब्राज़ील भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो चुका है। इसके अलावा मारुति, टाटा और अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज मल्टी फ्यूल इन जिनका डेवलपमेंट करना शुरू कर चुकी है। और जिस दिन ऐसे इंजन्स को कमर्शियली भारत में लॉन्च कर दिया जाता है उस दिन इथेनॉल की डिमांड कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इंजन्स प्योर इथेनॉल से चलने में भी सक्षम होते हैं। आप ये मान सकते हैं कि भारत में ऐसे मल्टी फ्यूल इन जिनके डेवलपमेंट से एक चैन रिएक्शन शुरू कर दिया है। जब भारत इथेनॉल से चलने वाले इन जिनसे इस्तेमाल करने लगेगा तब भारत के पड़ोसी देश भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि पड़ोसी देशों में भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनीज डोमिनेट करती है और ये देश भी पेट्रोलियम इंपोर्ट से परेशान है। गाड़ियों के अलावा भारत इन देशों के लिए एक बड़ा इथेनॉल सप्लायर भी बनेगा और इन सभी देशों को पेट्रोलियम के इंपोर्ट से निजात मिल सकेगी। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये तेल प्रोड्यूसिंग देश 15 सालों तक अपनी मनमानी चला पाएंगे, क्योंकि वैसे भी हाइड्रोजन और बायोफ्यूल भविष्य का ईंधन भरने वाले हैं। दोस्तों, आपको कतर के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।